जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भैया रेलवे सामान्य विज्ञान का एक पेपर लगाएंगे टेस्ट फर्स्ट, जिसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। आइए हमारे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बताइए भैया, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है हेनरी बैकुरल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी बेटा? हेनरी बैकुरल। और इसके साथ साथ इन्होंने गामा किरणों की खोज भी की थी। किसकी खोज की थी? गामा किरणों की खोज की थी। अब बात करेंगे जोसेफ प्रिस्टले, इनने किसकी खोज की थी? तो बेटा इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसकी खोज की? जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। इसके जस्ट बाद बेटा आर्यभट्ट के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन्होंने यह बताया था, सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है ठीक है। इसके बाद आती है भैया मैडम क्यूरी की बात। तो मैडम क्यूरी ये पोलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? पोलैंड की रहने वाली थी। बाद में बेटा इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली थी। और इसके साथ साथ इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी बेटा? रेडियम की खोज की इन्होंने। और इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, एक बार 1903 में और एक बार 1911 में इन्हें नोबेल दिया गया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके पास था कि भाई रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी बेटा? ये आपका आंसर है हेनरी बैकरुल ने की थी। इसके साथ साथ इन्होंने गामा किरणों की भी खोज की थी। फिर बात आई जोसेफ प्रिस्टले की, तो बेटा इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। फिर आया आर्यभट्ट का नाम, तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। फिर बेटा बात करें मैडम क्यूरी की, तो इन्होंने ये पोलैंड की रहने वाली थी। बाद में इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली थी और इन्होंने रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1903 में और 1911 में। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन बेटा यहीं खत्म होता है। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलें यदि हम, तो ये कह रहे हैं कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? बताइए भाई, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, सही बताया आपने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था किसने मेरे भाई? किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। किसने किया था? जोसेफ लिस्टर के द्वारा। एक भैया बता रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था भैया, किसने किया था? जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया गया है। ये एक ब्रिटिश के सर्जन थे, एक ब्रिटिश के बहुत प्रसिद्ध एक सर्जन थे, एक ब्रिटिश के बहुत प्रसिद्ध सर्जन थे बेटा। इन्होंने क्या किया था? ये ब्रिटिश सर्जन थे। कहाँ के रहने वाले थे भाई? ब्रिटिश के रहने वाले थे। और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। इसके जस्ट बाद बेटा आता है दूसरे, ये जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी बेटा? मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की बेटा? 1665 ईस्वी में। जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, अभी बताया था हमने आपको। ऑक्सीजन की खोज के साथ साथ इन्होंने गैसों को एकत्रित करने की विधि गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास किया था। इसके जस्ट बाद बेटा अगले आपको दिख रहे हैं रोंटगन। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक्स रे की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एक्स रे। जो आपकी एक्स किरणें हैं उनके खोजकर्ता कौन है? रोंटगन। इसीलिए बेटा एक्स रे की खोज की थी। एक्स जो रे हैं, एक्स किरणें जो हैं बेटा, इन्हें रोंटगन रे भी कहा जाता है। एक्स किरणों को क्या कहते हैं? रोंटगन रे भी कहते हैं। एक्स किरणों को रोंटगन रे भी कहते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन भी बेटा समाप्त होता है। क्या बताया गया है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था बेटा? जोसेफ लिस्टर ने किया था, जो कि एक ब्रिटिश के बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन थे। इसके जस्ट बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये कह रहा है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था बेटा, इसके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। अध्यक्ष कौन थे बेटा? होमी जहांगीर भाभा। किसके अध्यक्ष थे बेटा? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। और जो आपका भाभा अनुसंधान केंद्र है ना बेटा, भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा अनुसंधान केंद्र, उसके संस्थापक भी कौन थे आपके? होमी जहांगीर भाभा ही थे। इसके बाद बेटा बात करेंगे किसकी? सीवी रमन की। तो सीवी रमन को इन्होंने बेटा रमन प्रभाव दिया था। क्या दिया था? रमन प्रभाव। रमन प्रभाव का नाम सुने हो? रमन प्रभाव दिया था। 1930 में इन्हें नोबेल भी मिला था। 1930 में इन्हें क्या मिला था साथ में बेटा? नोबेल भी दिया गया था। बात करेंगे बेटा चंद्रशेखर की। तो चंद्रशेखर ने कहा था कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने को, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। क्या कहते हैं बेटा? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये इन्हीं से रिलेटेड है। जो चंद्रशेखर सीमा आप पढ़ते हैं ना, इन्होंने कहा बताया था कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसके जस्ट बाद बेटा अब बचे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने बताया था आपको जीन से रिलेटेड चीज बताई थी आपको, जीन से संबंधित, जीन्स संबंधित, जीन्स संबंधित खोज किसने की थी बेटा? हरगोविंद खुराना ने। जीन से संबंधित खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। तो आपका जो क्वेश्चन था कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बेटा? होमी जहांगीर भाभा। कौन थे बेटा? होमी जहांगीर भाभा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये लिखा है कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? E=mc²। इसको आइंस्टीन का तुल्यता समीकरण भी कहते हैं। देखो बेटा, इसका आइंस्टीन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। इसका आंसर तो यही हो गया आपका। इसके जस्ट बाद अगला आ रहा है कि मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी का नाम तो आप सुने ही हैं। मैडम क्यूरी ने क्या बताया था आपको? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, 1903 में और 1911 में। पोलैंड की रहने वाली थी, बाद में इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली थी। और अब बात करेंगे जेम्स चैडविक की। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया है बताइए? एक जेम्स चैडविक के बारे में आप बताएंगे। तो जेम्स चैडविक जो है ना बेटा, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और ये आपको बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की एक बात आपको बतानी है, जो आपको होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये चीज आपको पता करके आनी है। कल के वीडियो में मैं इसका भी आंसर आपको दूंगा। इसके बाद आ रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो जो सापेक्षता का सिद्धांत है ना, जो E बराबर आपने mc² पढ़ा है, यही हमारा सापेक्षता का सिद्धांत है। और इसको किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था बेटा? आइंस्टीन ने दिया था। अब इसके बाद आ रहा है कि डाल्टन ने क्या किया था? तो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। परमाणु के बारे में किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। परमाणु के बारे में किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। और 1 और 2 ये भी आपको होमवर्क में दिए जाते हैं। और आज की क्लास को बेटा यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।